पार्ट 2 आ चुका है एंड इस पार्ट के अंदर मैं आपको एमलॉक से रिलेटेड अंदर तक की चीजें बताने वाला क्योंकि देखो पार्ट 1 के अंदर मैंने एमलॉक से रिलेटेड ज्यादा खुल के आपके साथ अपने विचार साझा नहीं किए थे एंड आई गारंटी कि इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट एमलॉक करने वाले हो अपने एनिमी के हेड पर, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। और वो कॉन्फिडेंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं एंड नो मैटर कि भैया आपके हाथ में कौन सी गन है, चाहे M1887 इंटेंसिटी गन हो या फिर SMG की कोई भी गन, आप अलग ही लेवल के रेड नंबर्स कनेक्ट कर पाओ। एंड वन मोर थिंग, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। सो टेक्निक्स आपको वही बताऊंगा जो कि रियल है एंड वर्किंग है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। तो चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपने इस वीडियो के दो मेन पिलर्स हैं, मतलब दो चीजें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहला क्या होता है एमलॉक एंड दूसरा कैसे होता है एमलॉक एनिमी के हेड पर। अब आई नो के इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा वाला है और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी वीडियो के अंदर हम बात भी दूसरे वाले के बारे में ही करने वाले हैं कि कैसे होता है एमलॉक। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले इस छोटी सी चीज को निपटा लेते हैं। तो क्या है एमलॉक? देखो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ गाइस। एमलॉक जस्ट एक तरीका है ओनली रेड नंबर्स मारने। देखो जब आप ड्रैग करते हो तो आपका एम कहीं नहीं रुकता है बीच में, ठीक है, सीधा हेड पे जाकर चिपकता है जिससे कि आपके ओनली रेड नंबर्स लगते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ शब्द एमलॉक की तारीफ में। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट की कि कैसे किया जाता है एमलॉक अपने एनिमी के हेड पर जिससे कि ओनली रेड नंबर्स लगे। तो देखो अब वीडियो का सबसे मेन पार्ट स्टार्ट है, पूरे ध्यान से देखना, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर मैं आपको 3 सीक्रेट वर्किंग टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने एनिमी के हेड पर अपने एम को लॉक कर पाओगे एंड उसको रेड नंबर्स चिपका पाओगे, ठीक है। तो देखो इन तीनों टेक्निक्स में से सबसे पहली टेक्निक है द जॉयस्टिक। गाइस जॉयस्टिक कितनी ज्यादा ओपी चीज है ये आप में से भाई मैक्सिमम बंदों को पता ही नहीं है, ठीक है। देखो इसकी मदद से ना आप किसी भी एनिमी पर बड़ी ही आसानी से मतलब अपने एम को लॉक कर सकते हो और इसी जॉयस्टिक की मदद से आप मतलब उस सिचुएशन में भी हेडशॉट चिपका सकते हो अपने एनिमी को, भाई जिस सिचुएशन में नामुमकिन ही होता है हेडशॉट मारना, ठीक है। लेकिन हेडशॉट चिपका तभी पाओगे जबकि आपको जॉयस्टिक का सही टाइम पर सही तरीके से इस्तेमाल करना आता होगा। तो टेंशन न लो, मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। जो चीजें किसी ने नहीं बताई ना वो अब खुलने वाली है सारी चीजें, ठीक है। तो भाई देखो जॉयस्टिक का यूज करके अपने एनिमी के हेड पर अपने एम को लॉक करने के लिए भाई सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से जॉयस्टिक को इस्तेमाल करोगे परफेक्ट तरीके से तो भाई तब वहां पर आपको कोई रोक ही नहीं सकता आपके एम को एनिमी के हेड पर लॉक करने से। अब देखो किस सिचुएशन में जॉयस्टिक को कैसे इस्तेमाल करना है ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखो एनिमी हमेशा दो चीजें करता है। सबसे पहली चीज वो आपका वेट करता है खड़े होकर, ठीक है। एंड दूसरी चीज वो ये करता है कि वो भागता है यानी कि मूवमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जिस सिचुएशन में आपका एनिमी आपका वेट कर रहा है खड़े होकर, ठीक है। तो देखो अगर उस सिचुएशन में आप उसको जॉयस्टिक का यूज करके मारोगे, ठीक है, तो भाई देखो वहां पर आप बहुत बड़े पागल इंसान हो, क्योंकि देखो खड़े हुए एनिमी पर जॉयस्टिक का यूज करना भाई बहुत बेकार चीज है, क्योंकि देखो वहां पर गोलियां आपकी रिकॉइल कर सकती हैं बिकॉज एनिमी सीधा खड़ा है, ठीक है, और बॉडी पर भी लग सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप विदाउट जॉयस्टिक खड़े होकर के फायरिंग करोगे ना तो भाई ओनली रेड आपके चिपकने वाले, क्योंकि देखो एम जो है ना वहां पर पूरी तरह चिपक जाएगा एनिमी के हेड पर, क्योंकि आप बिल्कुल स्टेबल खड़े होकर के फायरिंग कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की जिस सिचुएशन में आपका एनिमी मूवमेंट कर रहा है यानी कि भाग रहा है। तो देखो वहां पर आपने अपने एम को लॉक करने के लिए उस एनिमी के हेड पर थोड़ा IQ अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो IQ क्या लगाना है गाइस, देखो जिस साइड में आपका एनिमी भाग रहा है, ठीक है, उसी साइड में सबसे पहले तो आपने अपनी जॉयस्टिक को भी खींचना है, ठीक है। एंड दूसरा IQ ये लगाना है कि आपने फायरिंग भी उसी हिसाब से करनी है जिस हिसाब से वो भाग रहा है, ठीक है, मतलब दोनों चीजें एक ही साइड में, ठीक है। अब देखो इससे होता यह है जब आप अपनी दोनों चीजें जॉयस्टिक और फायर बटन उसी साइड में ले जाते हो जिस साइड में भैया आपके एनिमी का हेड, तो लिटरली भाई आपका जो एम है ना वो उसके हेड को ही टारगेट करता है, ठीक है, सीधा वहीं पे जाकर वो रुकता है, ठीक है। यहाँ पर ये काफी बड़ी हेल्प हो जाती है, तो ये चीज करना, ठीक है। अब देखो आप में से काफी सारे जीनियस बंदे ऐसे होंगे भाई जिनके मन में सवाल होगा कि भाई क्या ये जो चीज आपने बताई है ये हर गन पे काम करेगी? तो मैं आपको बता दूं नहीं करेगी। ये चीज है सिर्फ SMG गन्स के लिए, जैसे कि UMP और जितनी भी SMG गन्स है, ठीक है, ये चीज मतलब उन्हीं गन्स में वर्क करेगी। वन टैप गन्स में आप कभी भी इस चीज को मत करना भाई, बहुत तगड़ा पिटने वाले हो आप सामने वाले से, ठीक है। और देखो वन टैप की जो गन्स है जैसे कि डेजर्ट ईगल, M1887, वुडपीकर, ये सब भाई इनमें कभी भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है फायरिंग के टाइम, क्योंकि देखो यार ये वन टैप गन्स है, ठीक है। आपने जॉयस्टिक का उस टाइम पे यूज करना है जबकि आपको फायरिंग करनी हो, ठीक है, मतलब फायरिंग करने से थोड़ा पहले जिससे कि आपका एम सेट हो जाए एंड उसके बाद आप खड़े होकर फायरिंग करते हो इन गन्स में, ठीक है। तो इन गन्स की टेंशन मत लो, आप आराम से मूवमेंट करो, लेकिन फायरिंग करने से पहले थोड़ी देर के लिए आप जॉयस्टिक मूव करना जिससे कि आपका एम थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद आप ड्रैग करना, मतलब मस्त चीज है, ठीक है। जॉयस्टिक का आपने सिर्फ मतलब इन UMP वगैरह या फिर जो ड्रैग वाली गन्स होती हैं उनमें इस्तेमाल करना होता है जॉयस्टिक का, ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये थी अपनी सबसे पहली टेक्निक। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी टेक्निक। अब देखो ये जो अपनी दूसरी वाली टेक्निक है ये
ये इस पूरी वीडियो की भाई सबसे लेजेंडरी टेक्निक है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के इस टेक्निक को डार्क ने भी मतलब अपने वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो ये काफी ओपी टेक्निक है। तो देखो इस दूसरी ट्रिक का कोई नाम नहीं है, ठीक है। मैं सीधा ट्रेनिंग में चलता हूँ एंड आपको समझाता हूँ। गाइस देखो किसी भी एनिमी पर एम लॉक करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं और ये दो चीजें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एम की पोजीशन एंड दूसरा ड्रैग की स्पीड। देखो गाइस आपका एनिमी आपके जितने पास में है, ठीक है भाई, वहां पर गलती मत करना, गलती से भी गलती मत करना, अपने एम को ना उस पर कनेक्ट मत करना या फिर उसके बिल्कुल पास में मत रखना, ठीक है। जितना एनिमी आपके पास है अपने एम को उतना ही दूर रखना, मतलब उससे थोड़ा दूर रखना, नीचे रखना है फिर साइड में रखना। एंड आपने ड्रैग की स्पीड को फास्ट रखना है, ठीक है, जितना एनिमी आपके पास हो, ठीक है। एंड आपसे एनिमी जितना दूर होता जाए, ठीक है, आप उतना ही अपने एम को उसके पास करते जाना एंड ड्रैग स्पीड को उतना ही स्लो करते जाना, ठीक है। मिड रेंज में है तो थोड़ा पास में रखना है अपने एम को एंड ड्रैग भी थोड़ा स्लो करना। और अगर लॉन्ग रेंज में है तो भाई एम को और ज्यादा पास में रखना एंड ड्रैग स्पीड को बिल्कुल लो कर देना, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट रेंज में तो आपको पता ही है एम थोड़ा दूर रखना एंड ड्रैग स्पीड भाई करना आगे रखनी है। और कुछ इस लेवल की रेड नंबर्स आपके चिपकेंगे, क्योंकि देखो यार एम जो है ना डायरेक्ट चिपकता भाई शॉर्ट रेंज में। अगर आप सही तरीके से ड्रैग करते हो बढ़िया स्पीड में और आपका एम बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल वाइड, तो यहाँ पर ये चीज आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी दूसरी टेक्निक। अब हम बात करते हैं तीसरी टेक्निक की। अब भाई लोग देखो ये जो तीसरी टेक्निक है ना भाई, ये 50% आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है, ठीक है। देखो 50% तो आप अपनी टेक्निक्स यूज करोगे, ठीक है, अपने एम को लॉक करने के लिए एनिमी के हेड पर, एंड 50% भाई ये चीजें खुद कवर कर लेंगी, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहली चीज है डीवी कैरेक्टर। भाई ये लेजेंड है भाई, मैं तो ऑलवेज मतलब लगा के खेलता हूँ इसको। भाई एक्यूरेसी एक नंबर कर देता है यार ये लौंडा, तो इसको लगा के रखना, ठीक है। मतलब इसकी एबिलिटी भाई लगा के ही रखना, चाहे कोई से भी कैरेक्टर से आप खेल रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज है कि भाई सेंसिटिविटी को फुल कर देना, ठीक है। मतलब ये जो जनरल वाली है ना, इसे तो कभी 99 करने के बारे में भी ना सोचना, ठीक है। तो फुल ही रखना इसको, रेड डॉट को ही फुल रखना। और तीसरी चीज है कि भाई फायर बटन के साइज को थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है। मतलब 50 के आसपास रखना, 47 या फिर 52 या फिर 51, ठीक है, इतना रखना। एंड फायर बटन को थोड़ा नीचे रखना, ठीक है, उसकी पोजीशन थोड़ी नीचे बना के रखना, ताकि भाई आपको जगह भी मिल जाए ड्रैग करने के लिए। तो फायर बटन को नीचे रखना, काफी अच्छा ड्रैग स्पेस मिलेगा, ड्रैग भी जो है परफेक्ट होगा, ठीक है। तो बस ये तीन चीजें करके रखना, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो भाई आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की जानने वाले हो। देखो अगर इन चीजों को आपने जल्दी सीखना है, मतलब 3-4 घंटे में रिजल्ट अगर हासिल करना है अच्छा, तो देखो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले तो देखो वो चीजें अप्लाई करना जो मैंने बताई है, ठीक है, जैसे कि सेंसिटिविटी, डीवी कैरेक्टर एंड फायर बटन, ठीक है, इन चीजों को अप्लाई करना एंड दिल से प्रैक्टिस करनी है ट्रेनिंग में आधा 1 घंटा, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको बताई है, जितनी भी टेक्निक्स बताई है, कुछ ही घंटों में आपको सही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यार प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कैसे बताऊं, कौन सी भाषा में बताऊं तुमसे, तो करना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर से करना। तो दोस्तों यहाँ पर यही थी आज की अपनी वीडियो एंड आई होप कि भाई तुमने लाइक कर दिया होगा, ठीक है। नहीं किया तो कर दो। भाई